गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पोएम भाग से फायरहाइम। जिसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, एक ऑप्शन सही है और लास्ट में इसका आंसर भी दिया गया है और मुख्य बिंदु है। तो हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले मुख्य बिंदु की ओर, मेन पॉइंट्स की ओर चलते हैं। क्या कहता है मेन पॉइंट्स पर देखते हैं। द थीम ऑफ हिज पोइट्री आर, ये जो के.की.एन. दारूवाला का जो कविताएं हैं उसका जो मुख्य रूप से थीम हुआ करता था लव का, डेथ का, डोमिनेशन का, सैनिसिज्म का, प्लाइट का, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, मानव समाज में जो प्रेम है, मृत्यु है, ये सब बातें, हिंसा है, इस सब को लेकर करके अपना थीम चयन करते थे और कविता लिखा करते थे। दूसरा कहता है द पोइट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करते हैं इस कविता में फायरहाइम में द सीन ऑफ ए बर्निंग घाट। ये जो बर्निंग घाट जो है जहाँ पर इंसान के मृत शरीर को जलाने का काम किया जाता है उसका वर्णन करते हैं। Where the dead body of a man is consigned to the flame of fire, आग, अग्नि के धधकती ज्वाला में मानव के मृत शरीर को जलाया जाता है, उसका ये वर्णन करते हैं। तीसरा द पोएट्स डीप रिग्रेट एंड गिल्ट, कवि का हृदय बहुत द्रवित है, दुखित है और दोषी भी है, अपने आप को दोषी युक्त मानते हैं क्योंकि पारसी धर्म से वो थे और उनका जो है साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस पर मृत शरीर को रखा जाता है, जलाया नहीं जाता है। लेकिन वह टावर बहुत दूर होने के कारण उनको अपने पुत्र को, मृत पुत्र के शरीर को जला दिया था, इसके लिए उनको दुख है। गिल्ट ओवर क्रीमेटिंग हिज फर्स्ट चाइल्ड ऑन ए बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पर ही जला दिए थे इस कारण से। एक्सपीरियंस द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन ए 7th पास्ट इवेंट वेयर ही क्रिम्सन हिज चाइल्ड ड्यू टू द टावर ऑफ साइलेंस, कि कुछ वर्ष पूर्व अपने पुत्र को, फर्स्ट चाइल्ड को वहाँ पर जो है दे दिया था। साइलेंस ऑफ टावर जो है बीइंग टू फार अवे, बहुत दूर होने के कारण जो काउजिंग हिम, जो वो वहीं पर जला दिया था, जो कि जलाने की प्रथा उसके धर्म में नहीं है। मीन्स गिल्ट एंड एंग्विश, और यही बात उनको मनोदशा को द्रवित करता है, अपने आप को गिल्ट महसूस करने पर मजबूर करता है। द पोएम इवोक्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ रिमोर्स, और यह कविता जो है बहुत ही बड़ी पश्चाताप की ओर दिखाती है। तब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय, यह जो कविता है फायरहाइम किसके द्वारा रचित है। ऑप्शंस में देखते हैं, कमला दास, के.की.एन. दारूवाला, रबर्ट ब्रूक, टी.एस. इलियट। तो इस कविता को, फायरहाइम को, जो बी ऑप्शंस में है के.की.एन. दारूवाला के द्वारा रचना है, तो 1 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर।
फायरहाइम डील्स विथ डैश घाट। फायरहाइम कविता में जो पोएम में जो है ये कवि के.एन. दारूवाला किस घाट का वर्णन करते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं, बर्निंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, नोन ऑफ दिच। तो स्पष्ट है इस फायरहाइम कविता में जो है बर्निंग घाट का वर्णन करते हैं, इसलिए 2 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? द टर्म डिबॉचरी इन फायरहाइम स्टैंड फॉर। ये जो शब्द है डिबॉचरी, जो एक टर्म होती है, उसका मीन्स क्या है, क्या मायने में, किस अर्थ में उस कविता में लिया गया है? ऑप्शंस में देखते हैं, इमोरल बिहेवियर, मोरल बिहेवियर, नोन ऑफ दिच। तो इसमें जो है इमोरल बिहेवियर के लिए जो है यूज किया गया है, इसलिए जो है 3 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। के.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.एन. दारूवाला जो है किस तरह के कवि हैं? इंडो एंग्लियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, ब्रिटिश। तो ये ऑप्शंस में ही पहले हम लोग मुख्य बिंदु के बैकग्राउंड में था, वही हम लोग जाने थे। ये जो के.एन. दारूवाला जो पोइट है वो इंडो एंग्लियन है, यानी कि भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड से पढ़े बढ़े हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, इसलिए 4 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न? द पोएम फायरहाइम इज अबाउट ए। यह कविता जो है किस चीज़ के बारे में वर्णन करती है? बर्निंग घाट के बारे में, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, वायलेंस के बारे में, मेन के बारे में। तो इसलिए 5 का ऑप्शन ए जो है बर्निंग घाट, इस पर इसका वर्णन करता है। 5 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? के.एन. दारूवाला वाज बोर्न इन द ईयर। के.एन. दारूवाला किस वर्ष जन्म लिए थे? ऑप्शंस में देखते हैं, 1942, 1981, 1834, 1884, 1937। के.एन. दारूवाला जो है 1937 में, यानी कि डी ऑप्शन सही है, 6 का डी। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। देखते हैं क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न। के.एन. दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन। ये जो कवि है के.एन. दारूवाला किस धर्म से संबंधित है? उनका धर्म क्या है? हिंदू, पारसी, मुस्लिम, क्रिश्चियन। तो ये जो 7 नंबर का जो है किस धर्म का जो ऑप्शन मांग रहा है, तो ये जो बी नंबर का ऑप्शन जो है पारसी धर्म के थे। वो जो रतन टाटा वगैरह जिस धर्म से है उसी धर्म से ये भी संबंध रखते थे। 7 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? के.एन. दारूवाला इज ए वेल नोन राइटर ऑफ। ये जो के.एन. दारूवाला जो है किस तरह के, किस विधा के लेखक है? तो देखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, कॉमिक, पोइट्री, नोवेल। तो मुख्य रूप से ये जो कहानी भी लिखते थे, कुछ कविता भी लिखते थे, इसलिए 8 का ए ऑप्शन सही है।
9 नंबर में क्या कहता है, केकी एंड दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम। यानी कि ये केकी एंड दारूवाला यानी कवि जो है किस चीज को, किस संतान को आग के जलती ज्वाला में उसको दे दिए मृत्यु के बाद। किसको दिए थे? डॉटर को, ब्रदर को, सिस्टर को, सन को। तो इसलिए जो है 9 का डी ऑप्शन जो है सन यानी अपने पुत्र को जो है धधकती ज्वाला में दिए थे। इसलिए 9 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, इट वॉज द डैश ऑफ द पोइट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। यानी कि जब वो अपने पुत्र को बर्निंग घाट पर ले गए थे और दूसरे बार जो है वो फर्स्ट बार वो जो गए थे घूमने के लिए, पास हो रहे थे, तो उस समय जो है बर्निंग घाट के पास से जो गुजर रहे थे तो उनके साथ कौन था? ब्रदर था, सन था, सिस्टर था, फादर था। तो इसलिए जो है 10 का ऑप्शन डी यानी फादर, उसके साथ जो है फादर था जब वो कर रहे थे। तो अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर का, यानी कि 10 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न, द पोएट सॉ कवि ने देखा डैश व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर बैंक, जब वो नदी के किनारे से होकर करके गुजर रहे थे, नदी के किनारे पर से गुजर रहे थे, तब वो क्या देखते हैं? एम्बर्स को देखते हैं, डॉग को देखते हैं, कॉ को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं। तो 11 का जो है ए ऑप्शन जो है एम्बर्स, यानी कि वह जो आधा जो है अग्नि में जलते हुए मानव मृत शरीर के कोई अंग को देखता है, यानी कि लहलहाते हुए उस आग में, आग की ज्वाला को देखते हैं, उसके बुझे हुए मतलब एक राख को देखते हैं जो बहुत जिससे लाव निकल रहा है, एम्बर लकड़ी के टुकड़ा से आग धधक धधक करके निकल रहा है, उस तरह का वो बात को देखते हैं। तो 11 का जो है ए ऑप्शन एम्बर सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर क्रूल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। यह बात जो है जब कहता है हम देखे एम्बर्स को, यानी कि आग के ज्वाला लिए हुए लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी के टुकड़ा से निकलता हुआ आग की ज्वाला, चिंगारी जिससे फ्लेम निकल रही थी, यह बात जिसमें क्रूरता दिखाई देती थी, क्योंकि गुस्सा में लोग लाल हो जाते हैं, खतरनाक लगते हैं, यही रेडनेस देखने को मिला। ये कहाँ से लिया गया? फायर हैमन से, सोल्जर से, स्नेक से, सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ से। ये कविता सबका नाम है, तो इसमें कहता है किस कविता से ये बातें ली गई है। तो निश्चित रूप से है ये जो एम्बर्स वगैरह का चर्चा जो है जो फायर हैमन में ही किया गया था, इसलिए जो है 12 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। द डैश forgets its dead because sometimes it leaves the dead body half burnt. Man, animal, plant, fire. देखते हैं जो है आग में जलते जलते कुछ भाग बच भी जाता है, कभी कभी आग जो है सब कुछ को जला देती है। तो इसलिए जो फायर जो है या भूल जाती है कि यह किसका बॉडी है, किस धर्म के लोग का बॉडी है, शरीर मृत शरीर है,
किस उम्र के शरीर लोग का शरीर है, यह सब भूल जाती है। इसलिए 13 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर, देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। द कलर ऑफ एसेस, इनके राख, राख का कलर एज डिस्क्राइब्ड, वर्णन करता है इन द फायर हेमन इज, ये जो राख का कलर जो है किस कलर में राख मिल रहता है बॉडी को जलने के बाद जो है इसका कभी जो है वर्णन करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं व्हाइट, ब्लैक, रेड, ग्रे। तो इसलिए 14 का जो है डी ऑप्शन यानी ग्रे कलर का राख मिलता है, इसलिए 14 का डी ऑप्शन सही, ग्रे। अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न, देखते हैं। डैश वियर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि ये लाइन जो है क्या दिखाते, सेव आग जो है हम सब चीज़ को जो है भुला करके जो है कर जाती है। तो ये लाइन जो है किसके द्वारा बोला गया है, टी.एस. इलियट, जॉन डन, जॉन केट्स, के.की.एन. दारूवाला। इसलिए जो है यह लाइन जो है डी ऑप्शंस में जो है के.की.एन. दारूवाला जो है यही बोलते हैं, इसलिए जो है 15 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 16 नंबर का प्रश्न, डैश बिलोंग टू जोरास्ट्रियन रिलीजन, कौन जो है जोरास्ट्रियन यानी कि वो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, जॉन डन, कमला दास, के.की.एन. दारूवाला, जॉन केट्स। तो ये जो जोरास्ट्रियन देश से जो है जोरास्ट्रियन धर्म से जो है बिलोंग करते हैं के.की.एन. दारूवाला। अब हम लोग देखते हैं 16 का सही ऑप्शन जो है सी है। अब चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू डैश, टावर ऑफ साइलेंस जो है किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शंस में देखते हैं, पारसी से, सिख, क्रिश्चियंस, हिंदू। तो ये टावर ऑफ साइलेंस पर मृत शरीर को दे देना, यह जो है प्रथा जो है संबंध जो है 17 का जो है एज ऑप्शन वो सही है। अब हम लोग चलते हैं इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के इस पोएम का 18वां और अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न, द डैश चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन, कौन सा पुत्र को आग के हवाले किया हुआ था, कौन, के.की.एन. दारूवाला ने। ऑप्शंस में देखते हैं, सेकेंड दूसरा जन्मा बच्चा को, थर्ड बॉर्न को, फोर्थ बॉर्न को, फर्स्ट बॉर्न को। तो इसमें देखते हैं 18 का जो है डी, फर्स्ट यानी प्रथम संतान जो उसको हुआ था, पुत्र जो हुआ था वही मर गया था, उसको जो है वो आग के हवाले करता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 18 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये आंसर दिया गया है, प्रत्येक का दे दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग इसको मिला लीजिएगा और आंसर करिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।